हेलो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि आलस को कैसे दूर करें। तो आइए चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के नाकाम होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, लेकिन एक कारण ज्यादातर लोगों में कॉमन पाया जाता है और वो है आलस्य। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वह इंसान के प्रेजेंट को वेस्ट कर देता है, जिससे उसके फ्यूचर पर संकट के बादल घिर जाते हैं। ज्यादातर लोग गोल और प्लानिंग सेट करने के बाद भी अपने आलस की वजह से उस पर पूरा काम नहीं कर पाते। ये हम सब जानते हैं कि आलस्य ने बहुत से लोगों की जिंदगी को बर्बाद की है, फिर भी हम इसे छोड़ नहीं पाते। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लंबे समय से हम छोटे छोटे कामों में आलस्य करने की वजह से हम इसके आदी हो जाते हैं। हम अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं और हमारा मन उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाता। इसके लिए हमारा मन जिम्मेदार होता है, जो हमेशा खुद को अनस्यूटेबल सिचुएशन से सूटेबल सिचुएशन में ले जाने का प्रयास करता है। और सूटेबल सिचुएशन वही होती है जिसके हम पिछले दिनों से आदी होते हैं, यानी आलस। तो अब समझने वाली बात यह है कि हम इस सिचुएशन में बदलाव कैसे लाएं, यानी आलस, क्योंकि आगे चलकर ये हमारे फ्यूचर के लिए डेंजर साबित हो सकता है। तो इसमें बदलाव लाने के कारण आपको अपने अंदर इन दो बातों को जगाना पड़ेगा, इन दोनों बातों को महसूस करना पड़ेगा। और वे दो बातें ये हैं, नंबर 1 एक्साइटमेंट एंड सेकंड इज फियर, यानी डर। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये दोनों चीजें आपका आलस कैसे दूर कर सकती हैं। तो आप गलत सोच रहे हो। आपको अपने आप को मेंटली इन दोनों चीजों के लिए अलर्ट करना होगा और खुद को उसी अलर्टनेस स्टेट में बनाए रखना होगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि ये दोनों फीलिंग काम कैसे करती है आखिरकार। तो दोस्तों, पहला सिचुएशन नंबर 1 को समझते हैं। सिचुएशन नंबर 1 ये है, सपोज करो आप अपने दोस्त के रूम में बैठे हो। आपका दोस्त बहुत आलसी किस्म का इंसान है। आपने उससे पानी मांगा तो उसने कहा कि भाई मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज तू फ्रिज में से खुद ही निकाल कर पी ले। आपने पानी फ्रिज में से निकाल कर खुद ही पी लिया। आपने उससे कहा कि चल भाई मेरे साथ बैठकर पढ़ ले, लेकिन उसने फिर कहा कि मैंने भाई तुझे पहले ही बताया कि मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, मेरे पे से तो बिस्तर पे से उठने की भी हिम्मत नहीं है, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। उसने ऐसा कहकर आपको रिजेक्ट कर दिया। तभी आपने खिड़की से बाहर देखा, एक सुंदर सी लड़की आपके घर के बाहर खड़ी है। आपने जैसे ही अपने दोस्त को बताया कि कोई लड़की बाहर आई हुई है, अचानक से आप देखेंगे कि आपके दोस्त की बॉडी में करंट की धारा प्रवाहित हो जाएगी। वो 5 मिनट के अंदर ही हाथ मुंह धोकर दरवाजे को खोलने के लिए आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि जिस आदमी में कुछ देर पहले फ्रिज में से पानी की बोतल निकालने की भी हिम्मत नहीं थी, वो इतनी जल्दी पूरी तरह एक्टिव कैसे हो गया। तो दोस्तों, इसे ही एक्साइटमेंट कहते हैं। इट इज एक्साइटमेंट। जब भी ये आपके अंदर होता है, आप पूरी तरह एनर्जी से भर जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि एक्साइटमेंट आलस को चुटकियों में खत्म कर देता है। तो ये बात तो हुई एक्साइटमेंट की। अब सेकंड सिचुएशन पे आते हैं, जो है डर। तो ये सिचुएशन भी वही है। आपका दोस्त अपने आलस की वजह से ना बेड पर से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, और ना वो आपको पानी पिला रहा है, और ना ही आपके साथ बैठकर पढ़ रहा है। अचानक से आप देखते हैं कि उसके बेड के नीचे एक सांप है।
आप चिल्लाकर अपने दोस्त को बोलते हैं कि उसके बेड के नीचे सांप है, और आप देखते हो कि 1 सेकंड से भी कम समय में आपका दोस्त छलांग मारकर खड़ा हो जाता है। अचानक से उसका सारा आलस फिनिश हो जाता है। इसका मतलब डर, इसका मतलब उसके अंदर डर हो गया था। और डर वही चीज है जो आपकी बॉडी में अचानक से एनर्जी ले आता है। तो दोस्तों, ऊपर दिए गए दोनों उदाहरणों से आप ये समझ गए होंगे कि ये इंसान का स्वभाव है कि अगर उसके सामने रिवार्ड और पनिशमेंट को रख दिया जाए तो वह आलस को किसी भी समय खत्म कर सकता है। एक्साइटमेंट एंड फियर आपकी बॉडी चार्ज कर देते हैं। इन दोनों के द्वारा आप अपने आलस को खत्म कर देते हैं, लेकिन इनको यूज कैसे किया जाए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इट इज वेरी बिग क्वेश्चन। आपको अपने एक्साइटमेंट की रूपरेखा अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द बनानी है। अगर आप सफलतापूर्वक ऐसा कर पाए तो आलस आपको कभी छू भी नहीं पाएगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि लक्ष्य अगर सच्चा हो और स्वयं आपका हो तो वो स्वयं ही एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। लेकिन डेली लाइफ की परेशानियां कई बार हमारा ध्यान लक्ष्यों पर से हटा देती है। इंसान की पर्सनालिटी में भी ये समस्या होती है कि वो बुरे वक्त में अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। इसी समय में उसे अपनी क्षमताओं को वापस याद करना चाहिए। जैसे एक आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी फॉर्म में वापस आने के लिए अक्सर अपने उन वीडियोस को देखता है जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ये वीडियोस उसके अपने ऊपर उठाए अविश्वास को निरस्त करने का काम करते हैं और उसे उसकी काबिलियत पर फिर से यकीन दिलाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार हमें भी अपने उस वक्त को याद करना चाहिए जब अपनी क्षमताओं के बल पर दुनिया ने हमारे काम की तारीफ की थी। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है, आपको भी अपने अच्छे वक्त को याद करना है। कहते भी है कि अतीत में हुई अच्छी घटनाओं को हमेशा याद करना चाहिए। वो सुनहरा भविष्य बनाने के लिए आपको ताकत देती है। और साथ ही जैसा कि अब बात करते हैं उस डर की जो गोल को ना पाने का हो। ये डर भी बड़ी गजब की चीज है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है इसके बारे में। कुछ लोग मानते हैं कि ये होना चाहिए तो कुछ का मत है कि ये नहीं होना चाहिए, किंतु मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि ये होना चाहिए। एक्साइटमेंट जहां आपको एक कवर में लाता है तो वही डर आपको अलर्ट करता है, सतर्क करता है। जो उसके साथ साथ होश भी होना जरूरी है। और जब इंसान को इस बात का डर होता है कि उसे हारना बिल्कुल नहीं है तो वो अतिरिक्त सतर्क होके चलता है, वे चौकन्ना होके चलता है और इससे गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक्साइटमेंट या डर दोनों में से कुछ भी आपके लिए काफी है आलस को दूर भगाने के लिए। लेकिन आलस दूर भगाने के बाद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप जो काम करोगे डर की वजह से आप उसमें सावधानी बरत पाओगे, जिससे कि आपकी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए सपोज करो आपको एक गीले फर्श पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है और आप उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो, लेकिन अगर आपको गिरने का डर है मन में तो आप सावधानी से चलोगे और हो सकता है कि आपको समय ज्यादा लगे, लेकिन आप पॉइंट बी तक सही सलामत पहुंच जाओगे। किंतु केवल एक्साइटेड की वजह से आपके उस फर्श पर गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आलस को दूर करने में तो शायद आपका काम इन दोनों में से किसी एक से चल जाएगा, लेकिन अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर इनका मिश्रण होना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।